नमस्कार, पॉलिटिक्स विद प्रकाश। इस वक्त आप टुडे बिहार न्यूज पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज पॉलिटिक्स विद प्रकाश में 2025 के चुनाव को लेकर आरजेडी के रणनीति को समझेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार यात्रा के मास्टर प्लान को समझेंगे। साथ ही साथ आपको इस पॉलिटिक्स विद प्रकाश के एपिसोड में ये बताएंगे कि किस तरीके से 2025 के चुनाव को जीतने की रणनीति तेजस्वी यादव ने अभी ही बना ली है। इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष व राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार यात्रा के पहले फेज के समापन के बाद दूसरे फेज की शुरुआत करने की औपचारिक ऐलान भी कर दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले चरण में बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर 4 जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और अब तेजस्वी यादव का जो डेस्टिनेशन है आगे वो बिहार के कई जिलों में है। दूसरे फेज में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 16 अक्टूबर से निकल रहे हैं और इस यात्रा का समापन, दूसरे फेज का समापन 26 अक्टूबर को होगा। तेजस्वी यादव 11 दिनों तक कुल जनता के बीच रहने वाले हैं और जनता के बीच जाकर तेजस्वी यादव ये समझेंगे अपने कार्यकर्ताओं से और नेताओं से कि बिहार को लेकर कैसे 2025 के चुनाव की रणनीति बनानी है, चुनाव कैसे जीतना है। आपको एक एक कर वो तारीख भी बता देते हैं जब तेजस्वी यादव बिहार की जनता से सीधे रूबरू होने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से रूबरू होने के लिए निकलेंगे। आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 16 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम पर निकलेंगे और इसकी शुरुआत बिहार के बांका जिले से होगी। 17 तारीख को तेजस्वी यादव अक्टूबर महीने में जमुई के दौरे पर रहेंगे। 18 तारीख को मुंगेर, 19 को खगड़िया में तेजस्वी यादव होंगे तो 20 तारीख को बेगूसराय में। 21 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं के साथ संवाद लखीसराय और शेखपुरा में करेंगे। 22 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष नवादा जाएंगे। 23 तारीख को नालंदा, नीतीश कुमार के गृह जिले में, तो वहीं 24 तारीख को जहानाबाद और अरवल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत मौजूद रहेंगे। 25 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के यात्रा का डेस्टिनेशन होगा गया, जहां गया में नेता प्रतिपक्ष कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। 26 तारीख को संगठन जिला टेकारी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कुल 11 दिनों का शेड्यूल है। 15 तारीख की रात ही तेजस्वी यादव पटना के राबड़ी आवास से बांका जिला परिषदन के लिए रवाना होंगे। लेकिन खास बात यह है कि इस यात्रा से बनेगा क्या, बदलेगा क्या, क्या राष्ट्रीय जनता दल को नई धार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देंगे। देखिए, 2025 में चुनाव है तो जाहिर सी बात है बिहार की जनता भी उत्सुक है एक बार फिर से वोट करने के लिए। 24 में ही लोकसभा के चुनाव को लेकर बिहार के मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया और बिहार में जो नतीजे आए, एनडीए के वोट शेयर में भारी गिरावट देखने को मिला। 1 सीटों पर 2019 में सिमटी महागठबंधन 10 सीटों पर पहुंच गई है। 9 सीट महागठबंधन और 1 निर्दलीय पप्पू यादव ने जीत हासिल की, जो महागठबंधन खेमे के ही माने जाते हैं। तो कुल 30 सीटों पर एनडीए जीती। लेकिन अब 2025 का चुनाव है। 2019 के चुनाव में मात्र 1 सीट महागठबंधन यानी कि महागठबंधन में शामिल घटक दल कांग्रेस ने जीती थी किशनगंज की। और 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को नाकोदम कर दिया था। 2019 का नतीजा आप देखिए और समझिए, 2020 का नतीजा देखिए और समझिए। 2020 में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को नाकोदम कर दिया। जब नतीजे आए, बहुमत से मात्र चंद कदम तेजस्वी यादव दूर रह गए। विधानसभा के अंदर उस दल को सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव ने बनाई जिस दल की राजनीतिक हैसियत लोकसभा में 2019 में नील बटा सन्नाटा था। तो तेजस्वी यादव 2020 के परिणाम के बाद से ही एक्टिव हो गए हैं।
तेजस्वी यादव 2022 में जब सरकार में शामिल हुए, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद, जब नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा और महागठबंधन के साथ गए, तब बिहार में तेजस्वी यादव नंबर 2 की कुर्सी पर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पर। और बिहार में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से वो काम करवाए जो तेजस्वी यादव का ड्रीम रहा है बिहार को लेकर। तो अब 25 को जीतने की बारी है, लिहाजा तेजस्वी यादव की रणनीति बड़ी है और इसे समझने की जरूरत है। 2025 का चुनाव कोई आम चुनाव के जैसे नहीं होगा। इस बार का चुनाव भीषण होगा, मुकाबला जबरदस्त होगा, क्योंकि पहले तो एनडीए बना महागठबंधन के अंदर लड़ाई थी। अब जो है वो एनडीए बना महागठबंधन के बीच लड़ाई नहीं, बिहार में त्रिकोणीय लड़ाई होगा, यह भी स्पष्ट है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की एंट्री हो चुकी है और प्रशांत किशोर ने स्पष्ट ये कहा है कि वो किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगे। गठबंधन का कोई सवाल नहीं है। 243 का मतलब 243, 242 भी नहीं, एक सीट भी नहीं छोड़ेंगे। तो 243 सीटों पर पीके का लड़ना, यह स्पष्ट है कि बिहार में लड़ाई त्रिकोणीय है और देश के बहुत बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, लिहाजा वो ये चीजें समझते हैं कि चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है। तो 2025 को लेकर खास प्लानिंग बनानी होगी। ये बातें नीतीश कुमार भी समझते हैं, बीजेपी के लोग भी समझते हैं, तेजस्वी यादव भी समझते हैं और कांग्रेस के नेता सहित लेफ्ट और वीआईपी के नेता, एलजेपीआर के नेता और साथ ही साथ आरएलएम से लेकर हम के नेता इस बात को समझते हैं। बिहार एक ऐसा प्रदेश होगा जहां इंडिया वर्सेज एनडीए की लड़ाई होगी। तमाम राज्यों में चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव हुए, जहां आपकी एंट्री हो गई और इंडिया गठबंधन में साफ तौर पर दरार ही नहीं बल्कि स्पष्ट दिखा कि कांग्रेस के हार के पीछे अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही। वहीं अगर देखी जाए तो जेएनके में चुनाव हुए, जम्मू एंड कश्मीर में, वहां के नतीजे भी स्पष्ट नजर आए कि वहां भी दरार था। लेकिन इंडिया अलायंस एकजुटता के साथ बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। बिहार में जो चुनाव होगा उस चुनाव में यह स्पष्ट होगा कि बिहार में लड़ाई एनडीए वर्सेज इंडिया के बीच है और इसमें त्रिकोणीय लड़ाई प्रशांत किशोर के एंट्री के बाद बन गई है। तो तेजस्वी यादव ने क्या तैयारी की है? 235 सीटें जीतने की तैयारी तेजस्वी यादव की है, उससे अधिक सीटें जीतने की 243 में। महागठबंधन ने कमर कस ली है। अब देखिए, कार्यकर्ता संवाद यात्रा क्यों जरूरत पड़ी तेजस्वी यादव को इसको करने की, जरा ये समझने की जरूरत है। बिहार यात्रा पहले से निर्धारित था और कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी बिहार में आभार यात्रा पर निकलेंगे, जनादेश यात्रा पर निकलेंगे, जनविश्वास यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने अचानक जब ये ऐलान किया राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कि यात्रा कार्यकर्ता संवाद यात्रा होगी, तो अचानक आरजेडी नेताओं में, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई। जाहिर सी बात है, चाहे राजनीतिक दल जो भी हो, आप जिस दल की भी बात करें, हर दल के कार्यकर्ता इस बात को लेकर इंतजार करते हैं कि उनके दल के आका से उनकी मुलाकात कब होगी, उनके दल के जो बड़े चेहरे हैं उनके साथ उनकी बैठक कब होगी, मीटिंग कब होगी। तो राष्ट्रीय जनता दल के इतिहास में पहली दफे ऐसा हो रहा है जब तेजस्वी सीधे पहली दफे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। और इसमें आमतौर पर अगर समझे तो जनता से दूरी नहीं है, बल्कि जो लोग राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं उनके साथ बैठक की जा रही है। 2020 के जो चुनावी नतीजे थे, उन नतीजों ने बिहार में आरजेडी को बहुमत से दूर रखा। अब तेजस्वी यादव की रणनीति यह है कि आखिरकार क्यों, किन वजहों से हम 2020 में कई ऐसी सीटें थे जहां पर 100 के आंकड़ों पर पहुंचकर हार गए। देखिए, मजबूती कहीं ना कहीं बूथ स्तर की जरूरी है और बूथ स्तर पर अगर आपके दल की मजबूती नहीं होगी तो चुनाव के जो नतीजे होंगे वो आपके दिल के अनुसार नहीं होनी है। तो एक बड़ी रणनीति यह है कि बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के हौसलों को बढ़ाना। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा जो है वो कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच की जो गैपिंग होती है, उस गैपिंग को, दूरी को खत्म करने की यह कोशिश है। और अपने कार्यकर्ताओं के साथ, देखिए जाहिर सी बात है, बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता अपने दल के सुप्रीमो लेवल के नेताओं से मुलाकात करे और उनके साथ आमने सामने बैठकर टेबल टॉक करे, 1-to-1 करे, तो उनका हौसला जो है वो 7वें आसमान पर होता है।
और आने वाले वक्त, जब आने वाले साल 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, तो इस चुनाव को जीतने के लिए कार्यकर्ताओं के अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो हौसला होना चाहिए जिसके बलबूते बिहार में चुनाव जीती जाए। बूथ स्तर पर मजबूती इस वजह से जरूरी है कि बूथ स्तर पर जब आप मजबूत होंगे तो जनाधार भी आपका मजबूत होगा। क्षेत्र में जो है वो जनता से आप सीधे कनेक्ट भी होंगे। बूथ स्तर पर यही वजह है कि बूथ लेवल की कमेटी तमाम दलों की ओर से बनाई जाती है। तो तेजस्वी यादव की एक बड़ी प्लानिंग यह है कि वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं से सीधे इस वजह से संवाद कर रहे हैं कि इसी संवाद क्रम में वो अपनी पूरी प्लानिंग बता दे कि कैसे 2025 को जीतना है। साफ तौर पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि डटे रहना है। दूसरी चीज, 17 महीने जो महागठबंधन की सरकार रही बिहार में, उसमें चाहे जातीय आधारित गणना कराए गए हों, चाहे आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया हो, इसके अलावा अगर आप देखें तो बिहार में सरकारी नौकरियां जितनी बांटी गई, प्रमोशन जितने लोगों को मिला, इन तमाम चीजों का भी ख्याल रखना जरूरी है। और जनता इस बात को समझे, जनता इस बात को जाने, ये काम बूथ स्तर के लोग कर सकते हैं जो अपने क्षेत्र में जाकर ये चीजें बताएंगे कि 2022 से 2024 17 महीने महागठबंधन सरकार में रही और 17 महीने के अंदर जो काम है वो काम दिख रहा है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, कमाई के क्षेत्र में हो, दवाई के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, सुनवाई के क्षेत्र में हो। और इसे एक तरीके से बड़ा राजनीतिक हथियार भी तेजस्वी यादव ने बना लिया है। तो कार्यकर्ता उनके मैसेज को जनता के बीच ले जाएंगे और वोट के दिन जब बारी होगी बूथ स्तर पर मजबूती की, तो वो मजबूती दिखेगा। और यही वजह है कि कार्यकर्ता संवाद यात्रा नहीं बल्कि ये 2025 के चुनाव को जीतने की सबसे बड़ी रणनीति है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।